हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के काउंसलिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के काउंसलिंग सेगमेंट में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स पर, और ये मनी से रिलेटेड काउंसलिंग सेगमेंट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम ये काउंसलिंग सेगमेंट आपके लिए शुरू करें, हम आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए, ढेर सारी दुआओं के लिए और ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट, ये प्यार, ये दुआएं ही हमें जिंदा रखे हुए हैं, हमें नई नई सोच के तहत नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और किस्मत वाले ही ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके साथ ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहां पे बात करने से पहले हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अच्छा बैंक में रिटर्न्स कम मिलते हैं, पैसे उतने ज्यादा सेव नहीं हो पाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने अपने तरीके से हर कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपने तरीके से। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घर के अर्निंग मेंबर होंगे। अब आप बताइए कि एक अर्निंग मेंबर उसकी क्या सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो क्या चाहता है? अच्छा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि वो ये चाहता है कि जितने लोग उसके परिवार में रह रहे हैं ना, उन सभी लोगों की जरूरतें पूरी हों, कोई उनसे अछूता न रह जाए, और जरूरतें सिर्फ तभी पूरी ना हो जब वो अर्निंग मेंबर जिंदा है, उसके ना रहते भी उन लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या जज्बा होता है। और सही बात है, हम मान सकते हैं कि कितनी कितनी दिक्कतें आती हैं ऐसा करने में। कई कई इमरजेंसीज भी आती हैं जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करने नहीं देती हैं आपको। जैसे कि बैंक की एफडी आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है, आप देख लीजिए, ज्यादा कितना परसेंट, 4 से 6% तक का है। चाहे आप एफडी करिए, चाहे आप आरडी करिए किसी बैंक में। पोस्ट ऑफिस में अभी भी 8% है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना आपको सहयोग देते हैं। क्योंकि ज्यादातर अमूमन सुनने में आता है कि पोस्ट ऑफिस वाले ये कहते पाए गए हैं कि भाई ये तो पोस्ट ऑफिस है साहब, बैंक तो है नहीं जो आप ऐसा कह रहे हैं, है ना। कभी मिला पैसा आपको, कभी नहीं मिला, इस टाइप की मजबूरियां कई बार सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब दूसरी बात ये है कि भाई जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको एक ना एक दिन रिटायर होना पड़ेगा, सेवानिवृत्ति होगी ही उनकी, तभी तो नए लोग आएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन वो पर्सन रिटायर हुआ और भैया थोड़ा एंजॉय किया, दूसरे दिन चलो बख्श दिया गया, और तीसरे दिन हिसाब किताब उनका गड़बड़ हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। वो भी जिंदा रहता है, और उसको भी अपने सर्वाइवल के लिए जितनी जिंदगी बची है उस सीनियर सिटीजन की, उसके लिए उनको पैसे चाहिए होंगे, ताकि वो जितने भी वृद्धावस्था से रिलेटेड परेशानियां आती हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई कुछ भी ऐसी परेशानी हो एज रिलेटेड, उससे वो निपट सके और अपना खर्चा चला सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना रह पाए।
नहीं तो आप देखते होंगे कि आज के जमाने में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, कैसे कैसे सोशल इश्यूज सीनियर सिटीजन्स के सामने आते हैं। ये तो बिल्कुल आपको मालूम होगा, है ना, कहानियों में कितना ज्यादा पढ़ा जाता है ये सब चीजें ना। तो अब म्यूचुअल फंड में आपको 7 से लेकर के 15% तक का, याद रखिएगा, 7% से 15% तक का जो ब्याज दर है वो मिल जाता है। और अब आपका सवाल ये रहेगा कि ब्याज दर पर हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, पहले का जमाना था, आप पूछिएगा अपने से बड़े लोगों से कि वो पहले ब्याज पे ही जिंदा रहते थे, खाते थे, है ना। बैंक में जैसे इंश्योरेंस का पैसा रख दिए तो आराम से 10 से 12% जब ब्याज मिल जाता था उसी से खा लेते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था के साथ इनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि बैंक में जो ब्याज दरें होने लगी वो कम होने लगी, और सरकार भी लोगों को प्रेरित करने लगी कि वो स्टॉक्स में पैसे लगाएं, कंपनियों में पैसे लगाएं, ताकि देश की जब कंपनियां आगे बढ़ेंगी तभी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कोरोना काल में तो ऐसा हो नहीं पाया, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के विकास का जरिया बचा ही क्या, है ना। ये बात है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब यहां पे इस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। असल जिंदगी से एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, आपको जाना है छत पे, कोई कह दे कि भाई देखो 18 सीढ़ी है, उन्हीं के पे चढ़ करके उन्हीं के आगे चले जाइए, छत है, ठीक है। अब दूसरा पर्सन कहता है ऐसा करो, 18 सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम लग जाएगा आपको। आप ऐसा करिए कि डायरेक्ट 18वीं सीढ़ी पे चढ़ जाइए और छत पे चले जाइए। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर आप कोशिश करिएगा तो या तो पैर वहां तक पहुंचेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी तरह आप पहुंच भी गए, अलग अलग एन केन प्रकारेण जिसे कहते हैं, जुगत भिड़ा करके, तो क्या होगा? हाँ भैया, हिसाब किताब बराबर, सबसे पहले तो खोपड़ी ही फोड़ेंगे, है कि नहीं? सिर मुंह सब टूटेगा। ये तो कर नहीं सकते हम भाई। छत पे जाना है तो हम आराम से ही जाएंगे सीढ़ियां चढ़ के, है ना। ज्यादा तेज दौड़ने के चक्कर में रहेंगे तो आराम से गिरेंगे ही। उसी तरीके से अगर आपको कोई कहता है कि डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में पैसे लगा दीजिए, तो आप डायरेक्ट तो शेयर मार्केट में पैसे लगाइएगा मत कभी भूल के भी, क्योंकि आपको और हमें शेयर्स की नॉलेज नहीं है, और हम तो कहीं भी लगा देंगे, हमें नॉलेज नहीं है तो हमें क्या पता। और इतने मान लो ज्यादा पैसे आप लोग लगा दिए, हम लगा दिए, तो गलती तो होगी ही, और पैसे खत्म के खत्म हो जाएंगे, हम लोगों को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती से आप करिएगा नहीं। इस चीज से बचने का एक जरिया है म्यूचुअल फंड। अब देखो, हर किसी को हर चीज तो आती नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि शेयर मार्केट की नॉलेज हर किसी को हो ही जाए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे आप होते हैं जो निवेशक होते हैं, और एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को लेकर के जहां जहां उसकी एक्सपर्ट, मतलब जो उसकी नॉलेज होती है, उसके हिसाब से मार्केट में लगाता है और आपको मुनाफा कमा करके देता है, ठीक है। ये चीज होती है। कई ऐसे डिजिटल एप्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह देखते हैं आप, वहां पे माई मनी में जाइए तो वहां पे भी कई सारे आपको
म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिसमें आपको निवेश करने के लिए स्कोप होता है। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी जीरोधा है, वो भी म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ ऐप देती है, कुछ स्मॉल केस के लिए देती है, कुछ स्टॉक्स में निवेश करने के लिए देती है प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर आ रहा है ग्रो ऐप, तो ग्रो ऐप पे भी आप अच्छे तरीके से निवेश कर सकते हैं पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, है ना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वहां भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो मिनिमम आप कितना पैसा लगा सकते हैं। मैक्सिमम की तो कभी कोई लिमिट नहीं होती है। कम से कम कितना पैसा लगाया जा सकता है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अमूमन जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में म्यूचुअल फंड हैं उनमें 500 रुपए कम से कम लगाए जा सकते हैं। कम से कम 500 रुपए लगाना आपको जरूरी है। अब कुछ कुछ ऐसे नए नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं जैसे आईडीएफसी के, रिलायंस के और कुछ एक आध दो और हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं जिनमें आप 100 रुपए, मात्र 100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, ये जान लीजिए आप। तो आपके लिए ये बहुत सहूलियत भरी बात हो जाएगी ना कि किस तरह से किस फंड में आप निवेश करें, ये आप आसानी से चुन सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। देखो, सबसे पहला फंड होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है निवेश करना। जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलते ही हैं, ये याद रखिएगा। तो जिसके पास ज्यादा अमाउंट में पैसे हैं और जो ठीक ठाक लोग हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा आपका बिजनेस बैकग्राउंड ही है, ठीक है, या फैमिली ऐसी है जो रिच है, ठीक है, आपको पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा अपना प्लान वे में सारा कर रखा है, आपका घर भी है, द्वार भी है, सब कुछ है ना, अच्छे से प्लान कर रखा है, मेंटेनेंस के लिए अलग से आप बना के रखते हैं अकाउंट में पैसे, है ना, घर के खर्च के लिए, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका अलग है, सैलरी अकाउंट, इनकम अकाउंट आपका अलग है। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में पैसे को मैनेज करते हैं तब तो आप इक्विटी फंड में निवेश करिए। कई सारे इक्विटी फंड्स होते हैं, ठीक है। अब इक्विटी फंड्स में कौन किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक के लोग निवेश करते हैं, देखिए ये भी अमूमन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमने जो सुना है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग करते हैं, और कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग इक्विटी फंड में निवेश करते हैं। नहीं तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि 50 साल तक के ही लोग निवेश करते हैं, ठीक है, जिनको डर वगैरह नहीं रहता है किसी, जो दिल के कमजोर हैं वो कृपया इक्विटी फंड में निवेश ना करें, ये उनको बिल्कुल सलाह दी जाती है ना, क्योंकि इक्विटी फंड में निवेश रिस्की होता है। ठीक, अब आइए डेट फंड। डेट फंड ऐसा फंड होता है जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है। इस फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता और कुछ परसेंट आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि
10 से 15% या 10 से 25% तक का और उससे ज्यादा परसेंट तक का इक्विटी फंड में आपको फायदा मिल जाता है इंटरेस्ट रेट का। तो वहीं पे डेट का अगर आप मामला लीजिएगा तो सीधा सीधा 10 से 12 या मैक्सिमम 15% तक का तो फायदा आपको मिल ही जाता है। ठीक है, डेट फंड में कौन कौन से फंड्स आते हैं? जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिसमें डेट लिखा होता है, और जैसे इंटरनेशनल फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, 3 साल से ज्यादा आपको हो गया निवेश करते हुए किसी भी इंटरनेशनल फंड में, ठीक है, जैसे मोतीलाल ओसवाल S&P 500, इस इंडेक्स फंड में अगर आप मान लो निवेश कर रहे हैं, आपको 4 साल हो गए, ठीक है, आप अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, तो वो फंड आपका डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और एक होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड को भी डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। 7 से 12% तक का आपको लाभ मिल ही जाएगा इसमें। ठीक, बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, जारी करती है बॉन्ड्स, उन बॉन्ड्स को भी डेट फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक, और भी कई कई फंड्स होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। अमूमन डेट फंड में कौन निवेश करता है, पहले ये जान लीजिए। अमूमन डेट फंड में 50 साल से लेकर के उससे ऊपर के उम्र के जितने भी लोग होते हैं जो रिस्क नहीं चाहते हैं, वो लोग निवेश करते हैं। ठीक, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जरूरी हैं देने। भाई, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके यहां कोई नहीं है, दुर्घटना हो गई उस बेचारे के साथ, अब लेकिन उसके पास पैसे हैं, किसी ने बोल दिया कि ऐसा करो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो। मान लीजिए आप उसको सजेस्ट कर ही रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए, तो गलती से भी आप उसको इक्विटी फंड में निवेश करने के बारे में सजेस्ट कीजिएगा मत, कभी मत कीजिएगा। डेट फंड में निवेश करने के बारे में आप सजेस्ट कीजिएगा, लेकिन इक्विटी में तो मत सजेस्ट करिएगा। ठीक है, भले आपको 1-2 रुपया कम मिले, लेकिन थोड़ा भी ज्यादा मिल जाता है तो संतोष करिए, तब तो आपका फायदा है। नहीं तो अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेने के चक्कर में अगर ज्यादा रिस्क ले गए तो वो भी तो नहीं सही है ना। तो ऐसी सलाह भैया किसी को भी गलती से भी मत दीजिएगा। और हाँ, जब तक उनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, तब तक उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह मत दीजिएगा। पहले उनको कहिएगा कि इसके बारे में पूरा पढ़ें, नॉलेज लें, समझें, अपने को मेंटली प्रिपेयर करें, तब जाकर के वो इन्वेस्ट करें। उनको आना चाहिए यूपीआई से पेमेंट कैसे करते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह कैसे करते हैं, इस तरह की चीजें आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो उनके लिए ज्यादा सही रहेगा, है ना। अच्छा, अब ये तो आ गया डेट फंड। एक होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। देखो, इसमें क्या होता है, ये इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। जब मार्केट चढ़ता है ना, उस समय जो आपका फंड मैनेजर होता है, तो आपका पैसा वो इक्विटी में लगाता है, इक्विटी फंड्स में। और जब मार्केट एकदम डाउन होता है, तो उस समय जो आपका मैनेजर होता है वो डेट फंड में पैसा लगाता है, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक, अब दोस्तों कुछ फंड्स होते हैं, उनके बारे में हम बताते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड, इनके बारे में बताते हैं हम आपको। देखो, स्मॉल कैप फंड्स कौन से होते हैं? स्मॉल कैप फंड के अंतर्गत वो कंपनीज आती हैं जो बिल्कुल नई हैं, बिल्कुल छोटी कंपनीज हैं, जो
एकदम मार्केट में अभी आई हैं, ठीक है, जो उनके फंड होंगे वो स्मॉल कैप फंड होते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप फंड में निवेश करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उनमें वो कंपनियां बंद भी हो सकती हैं, ठीक है, चल भी सकती हैं बहुत अच्छी और बंद भी हो सकती हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड में निवेश करना ज्यादा रिस्की होता है। अब आइए मिड कैप। मिड से आपको बिल्कुल सही, मीडियम कंपनीज जो कि कुछ समय से मार्केट में हैं, उन्होंने कुछ हद तक अपनी पैठ बनाई है। बिल्कुल आपने सही बोला, वो कंपनीज जो जिस फंड के तहत आती हैं उसको हम मिड कैप कह देते हैं। बिल्कुल सही। अब आइए लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अगर आप उनमें निवेश करते हैं, उनके जो फंड्स होते हैं वो लार्ज कैप फंड्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत कम रिस्क रहता है, ना के बराबर रिस्क रहता है। ठीक है, मिड कैप में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, मतलब ज्यादा नहीं रहता है, स्मॉल कैप के से ज्यादा मिड कैप में रिस्क नहीं रहता है। अब मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होता है? मल्टी कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप का भी काम करते हैं, मिड कैप का भी काम करते हैं और लार्ज कैप फंड का भी काम करते हैं। ठीक है, तो वो मल्टी कैप फंड्स कहलाते हैं। इनमें कभी रिस्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है मल्टी कैप फंड्स में। ठीक, ये हुआ। अब एक और फंड आता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आप ये समझ लीजिए, और ये कहा जाता है कि आप अपना ज्यादातर प्रतिशत पैसा इंडेक्स फंड में लगाइए। ठीक, इंडेक्स फंड का मतलब ऐसा फंड जिसके अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आती हो। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कितनी कंपनीज आ गई? 50 कंपनीज। एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसके अंदर कितनी कंपनीज आती हैं? 30 कंपनी। मतलब आप एक फंड में ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा कितनी कंपनीज में जा रहा है? वेरी गुड, 30 कंपनीज में, 50 कंपनीज में, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये आपको सलाह दी जाती है कि आप इंडेक्स फंड में जरूर निवेश किया करें, वहां पे आपका पैसा सेफ भी रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा सेविंग भी हो जाती है अगर आप लंबे समय तक निवेश वहां पे करते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों इंडेक्स फंड जो है और म्यूचुअल फंड से किस तरह से भिन्न है ये भी देखिए। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, इसलिए और म्यूचुअल फंड्स को बोला जाता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड, क्योंकि वो किसी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स फंड में जब आप पैसे लगाते हैं तो वो जो पैसे होते हैं वो किसी भी फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज नहीं किए जाते हैं। वो पैसा, जैसे आप देखते नहीं है कभी, आप ऐसा सुना होगा आपने, अरे आज सेंसेक्स जो है इतना अंक उछल गया, ठीक है, आज निफ्टी इतना अंक गिर गया, तो इस तरह की न्यूज आपको सुनने को मिलती होगी। तो वो जो सूचकांक होता है ना, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, बीएसई का सेंसेक्स, ये जो सूचकांक होता है उसके उतार चढ़ाव पर आपके पैसे का बढ़ना या घटना निर्भर होता है पूरी तरीके से, जब भी आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंडेक्स फंड में आपका निवेश करना सेफ होता है, क्योंकि
आप एक ही फंड में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा कंपनियों का बिजनेस को ओन कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस सेगमेंट में बस इतना ही। आगे कुछ और बातें करेंगे, कुछ और समझाएंगे, ठीक। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट अंत में करना चाहते हैं। गिफ्ट चाहिए भाई आपसे, और वो गिफ्ट क्या है? आप सभी लोगों का, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, एक ये गिफ्ट हमें जरूर आप दीजिएगा। इसके अलावा आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी खुशी ये हम जरूर चाहेंगे, ये हमें हर हाल में मिलनी चाहिए। और आपके और आपके सपोर्टर्स की और आपके जो परिजन हैं उनके जीवन में ढेर सारी सफलता आए, उसका आगमन हो, ये भी हम जरूर चाहेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा गिफ्ट जो है, आप हमसे जरूर साझा करिएगा, आप हमें जरूर दीजिएगा किसी न किसी मौके पे, जब भी आपको लगता है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।